अब आइए आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में म्युनिसिपल इलेक्शन से पहले हिंदी भाषा को लेकर न सिर्फ तनाव बल्कि सियासत का माहौल है। और ये वही हिंदी है जो भारत की आत्मा में बसी है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के दिल को जोड़ती है। हिंदी ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, फिर भी आज इसे निशाना बनाया जा रहा है। यानी सियासत अब मुद्दों पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के नाम पर नफरत फैलाने की तरफ बढ़ रही है। महाराष्ट्र में जहां पर मराठी फर्स्ट का नारा देकर कई राजनीतिक दल हिंदी भाषा को टारगेट कर रहे हैं, सवाल यह है कि क्या भाषा को सियासी हथियार बनाना देश की एकता के लिए ठीक है? एमएनएस, जिसके प्रमुख राज ठाकरे इस विवाद के सेंटर में हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदी को स्कूलों में पढ़ाने को राज्यद्रोह तक करार दिया है। 18 जून 2025 को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई, ठाणे, नासिक जैसे शहरों में स्कूल में जाकर हिंदी की किताबें न सिर्फ फाड़ी बल्कि उनको जला दिया गया। स्कूलों के प्रिंसिपल्स को चेतावनी भरे लेटर दिए गए, जिसमें यह कहा गया कि अगर हिंदी पढ़ाई गई तो आंदोलन बड़ा होगा। राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों की क्षेत्रीय भाषा है और इसे महाराष्ट्र पर थोपना गलत है। उनके इस बयान ने हिंदी विरोधी भावनाओं को और ज्यादा भड़काया है। जय महाराष्ट्र। राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा 2024 नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचे मी वाचले। तुमचं त्रिभाषेचं सूत्र जे काही आहे ते सरकारी व्यवहारापुरता मर्यादित ठेवा, त्याला शिक्षणापर्यंत आणू नका। या देशात भाषावर प्रांतरचना झाली आणि ती इतकी वर्ष टिकली, पण आत्ताच ही दुसऱ्या प्रांताची भाषा इथे महाराष्ट्रावर लादण्याचे का प्रकार सुरू झालेत? ये जो विवाद है दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो त्रिभाषा फॉर्मूला है, 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है, उससे ये शुरू होता है। इसके तहत होना क्या है कि स्कूलों में एक तो जो वहां की मातृभाषा है यानी क्षेत्रीय भाषा, फिर अंग्रेजी की भाषा और फिर एक अन्य भारतीय भाषा पढ़ाने का प्रावधान है, यानी कि 2 भाषा देसी होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल 2025 में पहली से 5वीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने का आदेश जारी किया था, लेकिन एमएनएस और कांग्रेस के विरोध के बाद सरकार ने 22 अप्रैल को यह फैसला रिकॉल कर लिया। फिर भी 18 जून को एक नया आदेश आया, जिसमें हिंदी को सामान्य रूप से तीसरी भाषा कहा गया, लेकिन अगर 20 छात्र किसी दूसरी भारतीय भाषा को चुनेंगे तो वो विकल्प भी उपलब्ध होगा। यानी अब हिंदी को अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक रखा गया है। छात्र मराठी, ये महाराष्ट्र के संदर्भ में है, मराठी, अंग्रेजी के साथ किसी भी भारतीय भाषा को चुन सकते हैं। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मराठी हर स्कूल में अनिवार्य रहेगी और हिंदी को थोपा नहीं जा रहा है। ये विवाद अनावश्यक है, लेकिन विपक्ष इसे सियासी चाल बना रहा है। खुद अमित शाह ने भी इस पर स्टेटमेंट देकर कहा कि भारत की सभी भाषाएं अहम हैं। सुनिएगा। मैं मानता हूं हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना है। हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय ही नहीं रहते हैं। आधी अधूरी विदेशी भाषाओं से संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं हो सकती। हमारी भाषाओं में हम हमारा देश भी चलाएंगे, सोच भी करेंगे, शोध भी करेंगे, नतीजे भी निकालेंगे और विश्व का नेतृत्व भी करेंगे। दरअसल ये विवाद सिर्फ एक भाषा, एक लैंग्वेज तक सीमित नहीं है। जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि आगामी बीएमसी इलेक्शंस के लिए जो मराठी मतदाता हैं उनको एकजुट करने की रणनीति है। राज ठाकरे पहले भी मराठी अस्मिता के मुद्दे को हमेशा भुनाते रहे, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी भाषा को सियासी हथियार बनाकर देश की एकता को खतरे में डाला जाना चाहिए? भारत की ताकत उसकी अनेकता में है। हिंदी, मराठी, तमिल या फिर कोई भी भाषा, सब हमारी साझी विरासत ही तो है। सियासत में मुद्दे खत्म नहीं हुए। बेरोजगारी, किसानों की समस्या, शिक्षा की गुणवत्ता जैसे सवाल आज भी मौजूद हैं। फिर भाषा को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या यह सिर्फ वोट की खातिर है? देश की जनता को यह सोचना होगा कि क्या हम भाषा के नाम पर बंटना चाहते हैं या एकजुट होकर असली मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी भाषा दिलों को जोड़ने का काम करती है, उन्हें तोड़ने का काम नहीं करती।